चतुर्थ केदार के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ रुद्रनाथ मंदिर में खुले कपाट, भोलेनाथ के मुख की होती है पूजा। रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया रुद्रनाथ मंदिर, 22 किलोमीटर की पदयात्रा कर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। चमोली में पुष्कर कुंभ में आस्था का सैलाब, पवित्र डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। कैलाश धाम यात्रा के लिए नाथुला दर्रा के रास्ते पूरी तरह तैयार, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी की तैयारियां। नाथुला के रास्ते में श्रद्धालुओं के रुकने की भी की जा रही है व्यवस्था। 30 जून से शुरू होगी पवित्र यात्रा। गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गृहमंत्री अमित शाह ने पल्लव ब्रिज का किया लोकार्पण। अहमदाबाद नगर निगम की कई विकासकारी योजनाओं का किया लोकार्पण। गृहमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत साधन वितरण समारोह के लाभार्थियों से की मुलाकात। मेहसाणा में गृहमंत्री अमित शाह ने दी सौगात। 2 नर्सिंग कॉलेज के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन। अहमदाबाद में आयोजित सहकारिता महासम्मेलन में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। विकसित भारत के निर्माण में सहकारिता की भूमिका को बताया अहम। अहमदाबाद में ऑपरेशन सिंदूर पर विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन। गृहमंत्री अमित शाह ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में शामिल हुए कार्यकर्ता और समर्थक। अखनूर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा रैली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी हुए शामिल। महाराष्ट्र के नागपुर में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी हुए शामिल। सांगली में निकाली गई सर्वदलीय तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक रहे मौजूद। पूरे इलाके में गूंजे भारतीय सैनिकों के जयकारे। हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी रहे मौजूद। जमशेदपुर में हजारों महिलाओं ने निकाली सिंदूर विजय यात्रा। एक दूसरे को लगाया सिंदूर। पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए 7 सांसदों के नेतृत्व में जाने वाले डेलीगेशन के अलग अलग देश हुए तय। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर दी जानकारी। वैजयंत पांडा के नेतृत्व में ओवैसी, गुलाम नबी आजाद सहित 8 सदस्यीय टीम जाएगी सऊदी अरब। रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में यूके, फ्रांस जैसे देशों का करेगी दौरा डेलीगेशन। शशि थरूर के नेतृत्व में अमेरिका, पनामा, गुआना, ब्राजील और कोलंबिया का होगा दौरा। कनिमोई के टीम स्पेन, ग्रीस जैसे देशों में जाकर रखेगी अपनी बात। श्रीकांत एकनाथ शिंदे का डेलीगेशन यूएई, लाइबेरिया और कांगो का करेगा दौरा। संजय कुमार झा की अगुवाई में इंडोनेशिया, मलेशिया और जापान जैसे देशों का दौरा करेगी टीम। सुप्रिया सोले के 9 सदस्यीय डेलीगेशन का मिस्र, कतर, इथियोपिया जैसे देशों का दौरा। इस टीम में राजदूत सईद अकबरुद्दीन भी शामिल। पाकिस्तान को कर्ज देने के बाद घबराया IMF। अगली किश्त जारी करने के लिए लगाई 11 नई शर्तें। पाकिस्तान की कॉपी पेस्ट प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स जारी। शहबाज शरीफ ने विदेशों में भेजने के लिए बनाया पाक का प्रतिनिधिमंडल। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत बचाने के लिए पाक प्रतिनिधिमंडल रखेगा अपना पक्ष। बिलावल भुट्टो करेंगे टीम की अगुवाई। पाकिस्तान से DGMO स्तर की वार्ता को लेकर भारतीय सेना का बयान। आज वार्ता का कोई शेड्यूल नहीं। सीज फायर को लेकर भी भारतीय सेना ने दिया बयान। कहा इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। श्रीनगर कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा का लिया जायजा। राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन का किया दौरा। सीमावर्ती इलाकों में पटरी पर लौटा जनजीवन। राजौरी में खुलने लगे बाजार। भारत सरकार का अहम फैसला। बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों, प्रोसेस्ड का फूड जैसी कुछ वस्तुओं के आयात पर लगेगा सीमित बंदरगाह प्रतिबंध। भारत के रास्ते सामानों का निर्यात नहीं कर पाएगा बांग्लादेश। सूरत के व्यापारियों ने टर्की, अजरबैजान और चीन के साथ संबंध तोड़ने का किया ऐलान। इन देशों के लोगों को होटल में नहीं मिलेगी जगह। प्रयागराज में व्यापारियों ने भी टर्की से व्यापार करने से किया इनकार। नहीं बचेंगे यहां से आए फल। लश्कर का टॉप आतंकी सैफुल्लाह खालिद पाकिस्तान में ढेर। पाकिस्तान के सिंध से ऑपरेट कर रहा था आतंक का सिंडिकेट। 2006 में RSS मुख्यालय पर हमले का साजिश करता था सैफुल्लाह खालिद। 2001 में रामपुर में CRPF कैंप पर भी सैफुल्लाह ने करवाया था हमला। आतंकी सैफुल्लाह खालिद के खात्मे से लश्कर ए तैयबा को लगा तगड़ा झटका। नेपाल तक फैला हुआ था सैफुल्लाह का नेटवर्क।
पुंछ में सेना पुलिस का साझा अभियान, सीमावर्ती इलाकों से 42 जिंदा बमों को किया गया नष्ट। भारतीय सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई सैन्य कार्रवाई को दिखाई गई झलक। फिट इंडिया मुहिम के तहत संडे ऑन साइकिल कैंपेन का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने की शिरकत। हैदराबाद में सीजीएसटी और सीमा शुल्क दिवस पर साइकिल मैराथन का आयोजन, लोगों को हेल्थ के लिए किया गया प्रेरित। वडोदरा शहर को बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने की तैयारी, विश्वामित्री नदी चौड़ी और गहरी करने का प्रोजेक्ट तेजी से किया जाएगा पूरा। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी की हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात, शहरी विकास की नई योजनाओं पर हुई बात। ओडिशा के गजपति जिले में करीब 20 फीट के किंग कोबरा का रेस्क्यू, एक स्कूल के क्लासरूम में पाया गया कोबरा। आईआईटी में दाखिले के लिए 222 केंद्रों पर हुई जेईई एडवांस की परीक्षा, करीब 2 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा। गोवा में काजू महोत्सव 2025 का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने की स्थानीय ब्रांड को बढ़ावा देने की अपील, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। कोडरमा के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी पहल, यतीम बच्चों को मिलेगी कंप्यूटर की शिक्षा। पटना में सीएम नीतीश ने दी बड़ी सौगात, बिहार की पहली स्मार्ट टनल मल्टी मॉडल हब पार्किंग आज से शुरू। मल्टी मॉडल हब पार्किंग से लोगों को जाम से मिलेगी निजात, लोगों को पटना जंक्शन पहुंचने में होगी सहूलियत। उपराष्ट्रपति धनखड़ का जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर दी बधाई। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री विष्णु सिंह धामी ने किया स्वागत। नीतीश कुमार के गांव जाएंगे प्रशांत किशोर, बोले जल कल्याण की योजनाओं का करूंगा रियलिटी चेक। जनसुराज में शामिल हुए आरसीपी सिंह, अपनी पार्टी आस्था का किया विलय। पटना में गायिका स्वाति मिश्रा के पिता बीजेपी में हुए शामिल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। फर्जी दस्तावेजों से प्री एक्टिवेटेड सिम का पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने, यूपी एटीएस ने सीतापुर से सिम बेचने वाले को किया गिरफ्तार। आरोपी युवक संतराम की सीतापुर के खैराबाद में है मोबाइल शॉप, पीलीभीत के रहने वाले एक युवक को दिए थे प्री एक्टिवेटेड 50 से अधिक सिम। पाकिस्तान और नेपाल में चलाए जा रहे संतराम के दिए गए सिम, फर्जी दस्तावेज और प्री एक्टिवेट सिम बरामद। लखनऊ के एक निजी होटल में देर रात बड़ा हादसा टला, होटल के किचन में रखे सिलेंडर में रिसाव के कारण लगी आग, होटल में ठहरे सभी यात्री सुरक्षित। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मलाड में अवैध निर्माण के लिए बीएमसी ने भेजा नोटिस, दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग में बड़ा फैसला, आकाश आनंद को दोबारा बनाया गया चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर। बीएसपी ने 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए, इनके ऊपर रहेंगे चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। झारखंड में बंद पड़ी खदानों में केज कल्चर से फिश फार्मिंग, वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार और एफएमडी की संयुक्त टीम ने रामगढ़ में लिया जायजा। राजस्थान में कांस्टेबल के 10,000 पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास करें आवेदन। हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 के प्रतिभागियों ने किया रामोजी फिल्म सिटी का दौरा, कई कार्यक्रम में हुई शामिल। गोवा में सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव, सीएम प्रमोद सावंत सहित कई जानी मानी हस्तियां हुई शामिल। दिल्ली से मथुरा तक पदयात्रा करेंगे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री, पानीपत में दोहराया संकल्प। मुजफ्फरपुर में बढ़ते क्राइम को देखते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पुलिस को दी खुली छूट, कहा अपराधी उस भाषा में समझे उसे समझाइए। यूपीएसटीएफ ने फर्जी डिग्री रैकेट का किया भंडाफोड़, हापुड़ के मोनाड यूनिवर्सिटी के चेयरमैन समेत 10 गिरफ्तार। साउथ दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में आधी रात को चला बुलडोजर, सैकड़ों दुकानों के आगे से छज्जा तोड़ा। श्रीनगर में ज्येष्ठा देवी मंदिर पहुंचे जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, ज्येष्ठा माता जयंती के मौके पर की पूजा अर्चना। शिरडी में साईं बाबा मंदिर पहुंचे आरएसएस चीफ मोहन भागवत, साईं बाबा के दर्शन कर चढ़ाई चादर।
रामपुर रजा लाइब्रेरी का आज मनाया जा रहा 250वां स्थापना दिवस। लाइब्रेरी के गौरवमयी सफर को किया गया प्रदर्शित। थूथुकुडी में एक परिवार का हिस्सा बनी नन्ही गिलहरी। घर वालों के स्नेह और दुलार के बीच बड़ी हो रही गिलहरी। स्कूली बच्चों के लिए बीजापुर जिला प्रशासन की अनूठी पहल। बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए कमाल का समर कैंप किया शुरू। गौतम गंभीर ने किए सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन। भारत के इंग्लैंड दौरे से पहले लिया आशीर्वाद। भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव ने शिरडी में किया साईं बाबा का दर्शन। परिवार के लोग भी साथ में रहे मौजूद। साईं बाबा के दर्शन के बाद बोले क्रिकेटर सूर्य कुमार, कहा कुछ मांगने नहीं, थैंक यू बोलने आया था। निर्माता एकता कपूर भी पहुंची शिरडी के साईं बाबा धाम। विधि विधान से की बाबा की प्रार्थना। अभिनेत्री ऐश्वर्या राजेश ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। अभिनेता वैभव रेड्डी भी साथ में रहे मौजूद। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पहुंचे तिरुपति। भगवान बालाजी के किए दर्शन। ऊटी में 127वें फ्लावर शो का आयोजन। शानदार डेकोरेशन देखने उमड़ रहे देश के कोने कोने से लोग। ऊटी के इलाके में मौसम और माहौल खुशनुमा। झील में बोटिंग के लिए उमड़ रहे सैलानी। अंबाला की माही ने हरियाणा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में हासिल किए 500 में से 497 अंक। परिवार में खुशी का माहौल। मणिपुर में रन फॉर नोनगिन का आयोजन। राजकीय पक्षी के संरक्षण की मुहिम। नासिक में आयकर अधिकारी बनकर एनसीपी नेता छगन भुजबल से फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए मांगी थी फिरौती। सोलापुर के चावड़ी पुलिस का शानदार काम। 5 घंटे में अपहरण हुई बच्ची को खोजकर मां बाप को सौंपा। उदयपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। अपहरण मामले में 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। जालना में बाइक चोर को गिरफ्तार करने गए गोंदी पुलिस पर पथराव। घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल। हैदराबाद में मुलुगु पुलिस ने 20 माओवादियों को किया गिरफ्तार। हथियार और विस्फोटक भी जब्त किए। एक्टर कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ का ट्रेलर रिलीज। फिल्म 5 जून को बॉक्स ऑफिस पर होगी रिलीज। तापसी पन्नू ने अपनी बहन शगुन पन्नू के साथ मिलकर गोरेगांव में खरीदा नया फ्लैट। 4 करोड़ 33 लाख रुपए फ्लैट की कीमत। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की जोड़ी 19 साल बाद एक बार फिर दिखेगी स्क्रीन पर। फिल्म किंग में दोनों आएंगे नजर। गलवान घाटी 2020 संघर्ष पर आधारित एक वॉर ड्रामा फिल्म में दिख सकते हैं सलमान खान। लद्दाख और मूवी में शूट की जाएगी फिल्म। बॉलीवुड एक्टर बादल खान साई राजेश की अपकमिंग फिल्म से हुए बाहर। खुद सोशल मीडिया पोस्ट कर दी जानकारी। कल रूस राष्ट्रपति से बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। यूक्रेन राष्ट्रपति से भी करेंगे चर्चा। जर्मन चांसलर मर्ज ने रूस पर यूं का दबाव बढ़ाने का किया वादा। न रूस पर नए प्रतिबंधों का होगा ऐलान। अमेरिका में भीषण तूफान में अब तक कम से कम 25 लोगों की मौत। केंटुकी, मिसौरी और इलिनॉय में बड़ी तबाही। मकानों के छत उड़े। बिजली लाइन टूटने से छाया अंधेरा। अमेरिका कैलिफोर्निया में आतंकी हमला। पाम स्प्रिंग के स्वास्थ्य केंद्र के पास धमाके में एक शख्स की मौत। न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन ब्रिज से टकराया जहाज। मैक्सिको नौसेना का था जहाज। कई लोग घायल। यूएन महासचिव ने की गाजा में लोगों को दी जा रही सामूहिक सजा की निंदा। 34वें अरब लीग शिखर सम्मेलन में गाजा में युद्ध विराम की मांग की। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में सैन्य अभियान का वीडियो जारी किया। इलाके पर पूर्ण नियंत्रण के लिए सैन्य बलों की तैनाती और हमले बढ़ाने की कही बात। यमन से इजरायल पर आज हुए मिसाइल हमले को किया गया नाकाम। मध्य इजरायल में हमले के बाद बज उठे चेतावनी वाले सायरन। यूरोविजन सॉन्ग प्रतियोगिता में इजरायल की भागीदारी के खिलाफ प्रदर्शन। स्विट्जरलैंड के बेसल में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। स्पेन में लूटपाट के दौरान चाकू से हमले की कोशिश। पुलिस ने ग्रैंड कैनराई हवाई अड्डे को घेरा।